तो राम राम भाई सारा ने स्वागत है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। तो मैं आपकी अपनी दोस्त प्रीत गनगस। तो दोस्तों आज थोड़ी सी पहले घर की बात करते हैं और फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है 35+ जो लेडी हैं उनके अनुभव, उनके विचारों की, उनका मतलब जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं। मैंने दही जमाई थी, दही बहुत अच्छी जमी है क्योंकि मैंने नीचे अपना गरम शॉल लगा दिया था। तो आप भी ऐसे करके देखना अगर नहीं जमती है तो आज हस्बैंड घर थे क्योंकि उनका रेस्ट था, नाइट में गए थे और बेटा जाएगा तो उसकी हो रही हैं तैयारियां। तो मैं बना रही हूँ यहाँ आलू गोभी। तो आलू गोभी आज डिमांड है फ्राई करके बनाने की क्योंकि टाइम था, और टाइम नहीं होता तो फिर फटाफट से कुकर में डाल दो और सीटी लगवा दो। तो आज वारी थी फ्राई करके पकाने की सब्जी, तो उसमें पता है आपको टाइम तो लगेगा ही। तो अभी मैं गर्म पानी में डाल रही हूँ गोभी को क्योंकि इससे ना थोड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है गोभी। और वैसे कीड़े देख ही लेते हैं, इस मौसम में तो होते नहीं हैं, लेकिन अगर कीड़ा भी हो तो भी साफ़ हो जाता है वो। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है भाई 35+ जो औरतें होती हैं, हम मतलब मैं भी हूँ उसमें क्योंकि मेरी भी एज 35+ हो गई है। तो पता क्या, एक तो मतलब हम अपनी बॉडी के जो चेंजेस हैं उनसे लड़ते हैं, है ना। दूसरा हम घर गृहस्थी काम ये सब बहुत कभी मुश्किल भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। एनर्जी क्योंकि डाउन होती है ना। हार्मोन्स भी चेंज होते हैं तो कभी कभी डाउन भी हो जाते हैं, कभी कभी हम परफेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये उम्र का वो पड़ाव है जहाँ मतलब हमें लगता है कि कोई हमें बिन बोले ही समझ ले। मतलब कभी कभी बोलने की भी क्षमता ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारियाँ बड़ी हो गई हैं और शरीर थका सा हो गया है और जिम्मेदारियाँ बड़ी हो गई हैं। जोड़ों का दर्द रात दिन कह रहा है कि मैं भी हूँ। और मूड मूड का पता ही नहीं चलता, कब चिड़चिड़ा हो गया, कब इतना लग गया कि बिल्कुल थके पड़े हैं। कभी तो बच्चों से बोलने का मन नहीं करता, उन्हें डांट देंगे एकदम से तो वो फिर कहेंगे कैसे होते जा रहे हो मम्मी, पता नहीं। क्योंकि बच्चों का भी बचपन इस टाइम ख़त्म हो गया, वो भी अपनी मतलब 15-16 की एज में आ रहे हैं। तो भाई वो ये नहीं सोचेंगे कि पहले कैसी थी मम्मी, वो अब जानने लगे हैं अच्छे से बड़े होके। तो अब हम इरिटेट हो जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात पे क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई हैं जिम्मेदारियों के साथ साथ कंधों पर। उम्मीदों का क्या है, उम्मीद तो बढ़ती हैं लेकिन शरीर खो दिया इन उम्मीदों के चक्कर में ही चला गया। मतलब उम्मीद लोग हमसे लगाते हैं, परिवार लगाता है, लगानी भी चाहिए, लेकिन हमारी खुद की कमी, हमारी पता है क्या कमी, हमने अपनी तरफ नहीं देखा कभी भी। उन उम्मीदों पे खरे उतरते रहे हैं, परफेक्ट बनने की हमने कोशिश की है पूरी ज़िंदगी। 35 हमने पार कर दी है यही करते करते। पहले बेटी होती हैं, है ना, मिडिल क्लास में आप जानते ही हैं कि जल्दी से शादी कर देते हैं। गाँव में तो बिल्कुल, गांव का जो माहौल होता है उसमें जल्दी ही शादी कर देते हैं, हमारे यहाँ भी। और क्या होता है, जल्दी शादी होती है, जल्दी जिम्मेदारियाँ, फिर गृहस्थी, बच्चे, और संभालते संभालते अपने आप को भूल जाते हैं। यही कारण है कि 30-35 की एज में आके हम ऐसे हो जाते हैं कि बस अब तो बुढ़ापा ही मानने लगते हैं, मतलब हम बूढ़े हो गए हैं। वही सफ़ेद बालों को देख के बुढ़ापा, अपने चेहरे को देख के बुढ़ापा, अपनी हालत को देख के बुढ़ापा। कभी कभी पता है ना आपको, कंघी भी नहीं होती है सर में ये किस किस की नहीं होती है ये भी बताना। कभी कभी ऐसा लगता, मतलब कई कई दिन भी हो जाते हैं कभी कभी मेरे को भी कि बस कंघा लगाने का भी मन नहीं करता सच में अपने आप को मेंटेन करने का भी मन नहीं करता। लेकिन पता है इत्तेफाक क्या होता है, कोई मेहमान आना होता है ना तो वो उसी दिन आता है, फिर हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बस सदमे में हो गए हो, यार क्या हालत बना रखी है, कोई क्या कहेगा। तो अपने आप को मेंटेन रखना ज़रूरी है। कोई आ जाए तो उससे फेस टू फेस हम मतलब अच्छे से बात कर पाएँ, वरना नज़र चुरा के ही बात करनी पड़ती है जब हम बुरे हुए रहते हैं। और कोई आ जाए तो उससे हम बचते रहते हैं कि हम सामने नहीं आ रहे, कि हम ऐसे हो रहे हैं ना, क्योंकि एकदम से हम भागेंगे थोड़ी ना उसे देख के, भाई कपड़े चेंज करने जा रहे हैं या कंघी करेंगे पहले। तो इसलिए खुद को मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं आज मेरे पति देव घर हैं,
और काम जब सबको पता है अगर किसी का हस्बैंड घर है तो काम उस दिन ख़त्म नहीं होना और बढ़ेगा। तो बेड वेड फैला दिया उन्होंने, बेड के नीचे चूहे दौड़ रहे थे वैसे कई दिन से, तो चूहे ने गंदगी मचा रखी थी। उन्होंने बेड हटाया तो बहुत सारा कूड़ा ले गए, वो झाड़ू तोड़ तोड़ के अंदर ले गए हैं सारी, सीक वाली झाड़ू होती है जो, उसे ले गए। और ये भी फैक्ट है, जिस दिन पति करो उस दिन काम बिगड़ते ही हैं। मेरे से ना पहले फ्रिज से दूध गिर गया, खूब सुनी है मैंने। अब देखो झाड़ू लेके लगे हुए हैं, कह रहे पोछा लिया फटाफट से पीछे पीछे। तो अब पोछे लगाऊंगी मैं और झाड़ू लगाएंगे ये। तो यही है भैया, जीवन का चक्र चलता है। लेकिन बॉडी के साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है 35 की एज में आके, क्योंकि हम मतलब अपने आप को ये सोच लेते हैं बस तू कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। तो वही है, एक तो कंधों पे जिम्मेदारी, ऊपर से शरीर जो मतलब चेंजेस, और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, तो खाना भी मतलब पचता नहीं है, ऊपर से फैलते जाते हैं। क्या होता है, खा खा के पहले पेट बढ़ाओ फिर उसे घटाओ। कैसे घटाएं भाई, समझ नहीं आता भाई क्योंकि रूटीन हमारा ना तो ब्रेकफास्ट का, ना लंच का, ना डिनर का, ठीक। और हमारा मतलब मेटाबॉलिज्म लो क्यों ना होगा भैया वो तो, जब हमारा किसी चीज़ का रूटीन नहीं है। हमारा नाश्ता होता नहीं है, लंच का टाइम हो जाता है, लंच के टाइम पे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि हमें पूरा काम ख़त्म करना है। पूरा काम ख़त्म करके फिर हमारी पूजा होगी, पूजा होने के बाद हम नाश्ता करेंगे। वो नाश्ता मतलब हमें ना फिर नुकसान ही देता है, ये सच है। और मैं भी करती हूँ ऐसा, मैं भी करती हूँ, टेंशन ना करें आप। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।